सबको वेलकम करता हूं आज का इस विषय को देखने के लिए कि यीशु दिखाई दिए। यीशु दिखाई दिया कहाँ? सबसे पहले जब यीशु जी उठा, एक औरत थी जिसका नाम मरियम मगदलिनी को यीशु दिखाई दिया। मरियम मगदलिनी को यीशु दिखाई दिए। ये औरत थी मरियम मगदलिनी, यीशु को जी उठने देखा। सबसे पहला फर्स्ट टाइम मरकुस का एंगल से मैं आपको रखने जा रहा हूं। बात को ध्यान से सुने कि मरकुस का 16 अध्याय 9 नंबर वचन कहता है कि हफ्ता के पहले दिन भोर होते ही वहां जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को जिसने उनसे 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी दिखाई दिया। He was the first lady ever saw Jesus। तो सबसे पहले जिसने यीशु को देखा वो था एक औरत, और वो औरत है मेरी मरियम मैगदलिनी। क्या बात है, अद्भुत बात है नहीं? तो ये आपको समझना होगा। मुझे नहीं पता कि आप भी पूछोगे कि क्यों मरियम को दिखाई दी, मरियम ही क्यों पहले देखा? तो नहीं जवाब है इसका, लेकिन एक कनेक्शन जरूर है। वो कनेक्शन है कलेसिया। यीशु कलेसिया को रखकर या मरियम मगदलिनी को रखकर ये कहना चाह रहा है मुझको और आपको और सभी को, जब तक यीशु ना आ जाए, आज जब तक यीशु नहीं आता, कि ये तब तक कि तब तक कलेसिया ही जो मुझे पकड़ करेगी। तो सब जब यीशु को मरियम ने देखा, फिर उसके बाद मरकुस की एंगल बताता है कि ठीक उसके बाद हिमायूस के रास्ते पे 2 लोगों को यीशु दिखाई दिए। 2 लोगों को यीशु हिमायूस के रास्ते पे दिखाई दिए। वचन कहाँ है? वचन है मरकुस का 16 अध्याय 12 नंबर वचन। इसके बाद लिखा है वो दूसरे रूप में उनमें से 2 लोग जो जब वे गांव की तरफ जा रहे थे दिखाई दिया। लिखा है दिखाई दिया। मरकुस कहता है, क्या अद्भुत बात है ना? दूसरे रूप में यीशु नहीं चाहता था। दूसरे रूप में क्यों यीशु नहीं चाहता था कि उनको डायरेक्ट दिखाई दो, लेकिन दूसरे रूप में, और उसकी वजह भी है। दूसरे रूप में क्यों दिखाई दिया उसकी वजह भी है, क्योंकि यूहन्ना की किताब 20 का 16, 17, 18 पढ़ोगे तो नहीं छूना, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। और महायाजक का कार्य क्या था, इसको भी आपको कनेक्ट करता हूं। महायाजक का कार्य क्या था? वो है कि जब, थैंक यू जीसस, और महायाजक का कार्य ये है कि वो जब अंदर जा रहे हैं एक लोहू को लेकर, तो उसको भी कोई नहीं छूना चाहिए, उसको भी नहीं छूना चाहिए। और इसको जिक्र पौलुस ने भी इब्रानियों का किताब में 5, 6, 7, 8, 9 अध्याय तक यही कहा है कि सदा का महायाजक है, वो सदा का महायाजक है। इसमें कनेक्शन है। तो जो महायाजक होता है उसको कोई नहीं छूता, कोई नहीं छूना चाहिए, कोई नहीं छूना चाहिए। और जब ये रास्ता में जा रहे थे तो इन्होंने नहीं पहचाना।
वचन ये कहता है, आगे कहता है कि जब वो रोटी तोड़ रहा था तब लोगों ने पहचाना। इन दोनों ने तब जाकर यीशु को पहचाना और तब जाकर दौड़ कर गए यूहन्ना और पतरस को बताने। तो क्या बात है, अद्भुत बात है नहीं? तो इसको आपको समझना होगा। और सुनिए, मरकुस का एंगल में 16 अध्याय 14 नंबर वचन कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, पीछे वहां उन 11 को भी जब वो भोजन कर रहे थे, बैठे थे भोजन करने, तो दिखाई दिया। तो सबसे पहले यीशु दिखाई दिया किसको? मरियम मगदलिनी को। मरियम मगदलिनी, उसके बाद दिखाई दिया 2 पुरुषों को, फिर उसके बाद दिखाई दिया अपने 12 चेलों को। एक व्यक्ति वो है जिसका नाम है संत पौलुस। उसको पवित्र आत्मा की प्रकाशन में क्या क्या मिला, आइए देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 नंबर वचन कहते हैं, हाँ याद रखना, जी उठना और पुनरुत्थान, ये दोनों को लेकर मैं बात कर रहा हूं। लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार, कौन? पौलुस कह रहा है, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुम्हें अंगीकार भी किया था, तुम अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। कौन सा सुसमाचार है ये? पुनरुत्थान। तो कौन सा सुसमाचार जिसको मैं अभी बता रहा हूं, ये सुसमाचार जिसको पतरस पौलुस प्रचार कर चुके हैं, तो कहते हैं कि जिसको तुम अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। वचन 2 कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास कदा व्यर्थ है। अर्थात मैंने जो सुसमाचार सुनाया उसको अगर याद रखते, शरण रखते, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। वचन 3 कह रहा है, देखिए, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। और अर्थात पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया। वचन 4 कहता है, लिखा है, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु का पैदा होना शास्त्र में लिखा है। यीशु का 3.5 साल सेवकाई करना वो शास्त्र में लिखा है। और यीशु जितने भी चमत्कार किए हैं, तो वो इतने चमत्कार किए। एक वचन कहते हैं, पुस्तक के पन्ना खत्म हो जाएगी लेकिन चमत्कार नहीं। इतने भी चमत्कार किए हैं कि पुस्तक के पन्ना खत्म हो जाएगा, वो भी शास्त्र में लिखा है। और यीशु का मरना भी शास्त्र का अनुसार है, और इसका 3रा दिन जी उठना भी शास्त्र का अनुसार है। अगर आज का डेट में जो इक्का दुक्का लोग जो या कोई ग्रुप पूछ सकता है कि यीशु का ऊपर प्रश्न भी उठाता है कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा पैदा हो गया, ये कुमारी के गर्भ में कैसे पैदा हो सकता है, ये मरियम ये मर भी कैसे सकते हैं और जी भी कैसे सकते हैं, लेकिन ये सब काल्पनिक है। उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जाकर इस्राएलियों का, यहूदी के शास्त्रों को पढ़ो, तुमको सब दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा।
मिल जाएगी। और यही वजह था कि अब्राहम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक परमेश्वर ने अपने नबियों को तैयार किया। और ये बात सत्य है, ये बात राइट है, मसीहा आएगा, ये बात राइट है कि मसीहा मरेगा, ये बात सही है कि मसीहा तीसरे दिन जी उठेगा। बहुत सारा बोलने का है, लेकिन समय को ख्याल रखते हुए मैं वचन 5 में बता रहा हूँ, 5 को बता रहा हूँ कि लिखता है कैफा पतरस मतलब पतरस को तब 12 चेलों के साथ दिखाई दिया। तो वचन 6 कहता है, फिर वचन 5 कहता है पतरस को तब 12 चेलों के दिखाई दिया, 12 चेलों को भी दिखाई दिया पतरस कहते हैं। तो वचन 6 कहता है फिर 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इसका डेटा, इसका रेकॉर्ड वो 4 किताब में नहीं है, लेकिन पौलुस को ये पवित्र आत्मा ने बताया कि सबसे पहले मरियम को दिखाई दी, दूसरा इमानुस के रास्ते पे 2 लोगों को दिखाई दिया, फिर 11 चेलों को दिखाई दिया, फिर कहते हैं कि 500 से भी ज्यादा लोगों को दिखाई दी। यीशु जी उठा, एक साथ दिखाई दी। और अब ये 500 जन, ये 500 कौन है नहीं जानता, लेकिन जैसे यीशु के 12 चेले थे, यीशु के 70 चेले थे, और वो जो भीड़ थे यीशु के, तो वो यीशु को छोड़कर गए थे जो यूहन्ना 6 अध्याय 66 में, ऐसे यीशु के 500 से भी अधिक लोग थे वो। तो ये 500 लोग कौन थे नहीं जानते, लेकिन 500 ये लोग हो सकते हैं कि जिनको यीशु ने कहा था अपने क्रूस उठाओ और फिर मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आओ। ये 500 से अधिक थे, जिसमें से बहुत रे तो अब तक मर गए और कितनों सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर तब सब प्रेरितों को दिखाई दी। उसके बाद वचन 8 कहता है कि और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो एक अधूरा दिनों का जन्मा हो। खुद को यीशु नीचे करता था, नम्र दिखाता था, खुद को नम्र बनाता है। और आप सभी को पता है, जब ये दमश्क और जो जगह का तरफ वो जा रहा था, यीशु ने उसको दर्शन दिया। यीशु ने उसको दर्शन दिया। यीशु ने इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में उनसे स्पष्ट बात की कि नट जिब्रिस, इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में यीशु ने दिखाई देने वक्त बात की, और भी इब्रानी भाषा में स्पष्ट बात की, नट जिब्रिस। तो यीशु को जो बातें हैं, इसको ये मरकुस का एंगल से टोटली प्रकाशन जो पौलुस को मिला वो बताया। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। जितने हो सके मैं चाहता हूं कि वीडियो को जितने हो सके वचन को खोल को आपका सामने रखने का, बाइबल का एक एक नजर आपका सामने, एक एक पॉइंट आपका सामने उठ कर दिखे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को सुने और जितने हो सके प्रचार करें, फैलाए, उसको शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पे आप इन वीडियो को आप देखें और शेयर करें। आप खुद एडुकेटेड होइए, मसीह लोग एडुकेटेड होइए और दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। जय मसीह। थैंक यू।